अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। फिर हम लोगों ने ये देखा कि न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स को आप लोग एंटी शिजोफ्रेनिक ड्रग क्यों कहते हो, एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्यों कहते हो, फिर साइकोसिस क्या होता है और शिजोफ्रीनिया क्या होता है। शिजोफ्रीनिया में हम लोगों ने देखा कि उसके पॉजिटिव सिम्टम्स और उसके नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने देखा था दैट व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोलैप्टिक्स या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, राइट। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक्स ऑफ द न्यूरोलैप्टिक्स। आप लोगों के बुक के अंदर एक जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है न्यूरोलैप्टिक्स के बारे में, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ उतना ही डिस्कस कर लेते हैं, राइट। अब अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो हम लोग तमाम तरह न्यूरोलैप्टिक्स के लिए जनरल फार्माकोकाइनेटिक्स लिख सकते हैं दैट ऑल द ड्रग्स हैव सेम फार्माकोकाइनेटिक्स। और इसके फार्माकोकाइनेटिक्स भी आसान है। हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हम लोग जिस जरिए से ले रहे हैं उस जरिए से आप लोग कहते हो उतना ही वो एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, जज्ब होने की ताकत दिखाता है, सकत दिखाता है। तो आप लोग कहते हो यू कैन बी टेकन ओरली, IM यानी इंट्रामस्कुलरली भी ले सकते हो और इंट्रावीनसली भी ले सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप लोग कहें तो इट हैज़ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा ये फैल भी जाता है। और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये लिवर के जरिए मेटाबोलाइज हो जाता है। एक्सक्रीशन एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, यानी कि सिंपल सा हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स है, ठीक है। और अगर हम लोग फार्माकोडायनामिक्स की बात करें तो वी ऑल नोज दैट कि शिज़ोफ्रेनिया में एक्चुअली हुआ क्या था। हम लोगों ने देखा था कि शिज़ोफ्रेनिया जो है वो कब होती है, जब D2 रिसेप्टर पर डोपामाइन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि ये जो D2 रिसेप्टर है ये इनहिबिटरी एक्शन दिखाता है, ठीक हो गया। यानी कि इनहिबिटरी एक्शन दिखाएगा किसके ऊपर, एडिनाइलेट साइक्लेस पर। वहाँ पर ये इनहिबिटरी एक्शन दिखा रहा होता है। तो इसकी कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है जो क्या हमारी मेमोरी को, हमारी थिंकिंग पावर को, प्लानिंग को, उसको कंट्रोल कर रहा होता है हमारा मीजोलिम्बिक सिस्टम। और फिर हमारा जो मीजोकॉर्टिक जो कॉर्टिकल जो सॉरी कॉर्टिकोलिम्बिक सिस्टम जो होता है वो उस सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा होता है। वहां पर जब डोपामाइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी D2 रिसेप्टर पर तो शिजोफ्रेनिया कॉज होता है। अब हम लोग ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो कि हमारे D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, ठीक हो गया। तो हम लोग एज यूजुअल वही हमने नेफ्रॉन बनाना है, वही हमने अपनी मीन जो हमारी मीन जो साइनेप्टिक स्टोरेज वेसिकल है हम लोगों ने वो बनानी है, ठीक है। और नीचे हम लोगों ने एक मेम्ब्रेन पर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर बना देना है और नीचे हम लोगों ने लिखना है इंट्रासेलुलर रेस्पॉन्स। अब होगा क्या कि जब डोपामिन रिलीज होगा तो हमारे जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग है ये इस D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। इस D2 रिसेप्टर को जब ये ब्लॉक कर देगी तो क्या होगा, खुद आके लग जाएगी, डोपामिन लगने नहीं देगी। जब डोपामिन लगा नहीं तो फिर डोपामिन अपना असर नहीं दिखाएगा, यानी कि डिक्रीज्ड इंट्रासेलुलर रेस्पॉन्स हो जाएगा, राइट। अब इसको हम लोग अपनी मेन नोट्स में इजीली लिख सकते हैं कि अगर इसका डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग इन द ब्रेन क्या इफेक्ट है, दैट ऑल ऑफ द न्यूअर एंड ओल्डर न्यूरोलेप्टिक्स, यानी कि फर्स्ट जनरेशन है या सेकंड जनरेशन न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स जो हैं, डिक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन बाय ब्लॉकिंग द डोपामिन D2 रिसेप्टर। डोपामिन वही है, हमारे रिसेप्टर्स जो है वो हमारे एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमारा जो हम जो ड्रग्स लेंगे न्यूरोलेप्टिक्स ये हमारे D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा इन द ब्रेन एंड पेरिफेरी में, ताकि डोपामिन उसके साथ जाकर ना लगे। जब डोपामिन नहीं लगेगा तो वो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक हो गया, राइट। सेकंड वन अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं जी सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग इन दी ब्रेन। तो हमारा सेरोटोनिन रिसेप्टर का क्या इफेक्ट है, हम लोग कहते हैं सम ऑफ दीज ड्रग्स डिक्रीज द लेवल ऑफ सेरोटोनिन बाय ब्लॉकिंग द सेरोटोनिन रिसेप्टर इन द ब्रेन। हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट में पढ़ी थी कि जो हमारे जो न्यूरोलेप्टिक्स हैं वो सारे के सारे ऐसे नहीं हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बाइंड कर जाएं, डोपामिन D2 रिसेप्टर के साथ, बल्कि हमारी कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो कि सेरोटोनिन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ये क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है लेवल ऑफ सेरोटोनिन को, यानी कि सेरोटोनिन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा और उसको ब्लॉक कर देगा। अब हमें पता है सेरोटोनिन क्या है, एक्साइटेटरी मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जब अपने रिसेप्टर पे जाके लगेगा तो फिर एक्साइटेशन पैदा करता है। अब हम लोग इसके लेवल को कम कर रहे हैं, एक्साइटेशन को कम कर रहे हैं, यानी कि वो जो जुनून था, पागलपन था, उसको अब हम लोग कम कर देंगे बाय ब्लॉकिंग द सेरोटोनिन रिसेप्टर इन द ब्रेन।
राइट। अब अगर हम लोग इसके थेराप्यूटिक एक्शन की बात करें तो हम लोग कहते हैं एंटी साइकोटिक एक्शन होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये शिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स अलामात को कम कर देता है। कैसे? बाय ब्लॉकिंग द डोपामाइन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर मौजूद डोपामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। राइट। देन हम लोग कहते हैं एंटी इमेटिक एक्शन भी होता है, ये क्योंकि D2 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है, तो जो D2 रिसेप्टर है वो हमारा CTZ जोन में, यानी कि हमारे दिमाग में जो एक ब्रेन में जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसको उधर उधर मौजूद होता है हमारा D2 रिसेप्टर। और जब जब हमारी जो ड्रग CTZ जोन को हिलाती है, पोक करती है, छेड़छाड़ करती है, तब तब उल्टी आती है। ठीक है। अब हम लोग ऐसी ड्रग दे रहे हैं जो कि हमारे D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। ये ब्लॉक हुई तो यानी कि वो जो CTZ जोन की वजह से वॉमिटिंग होनी थी वो वॉमिटिंग भी ब्लॉक हो गई, यानी कि उल्टी का इलाज के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसी उल्टी के लिए जो कि आपको शिजोफ्रेनिया में आ रही है। ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं एंटी मस्करेनिक एक्शंस। एंटी मस्करेनिक एक्शन से अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है। अब अगर मैं नाम लूं एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट तो आपके माइंड में पूरा का पूरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो आ जाना चाहिए। राइट। और हम लोग जानते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होता था, यानी कि हमारे कोलिनर्जिक इफेक्ट्स में या फिर जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स में क्या था। तो हम लोग कहते हैं हम क्या करें यहाँ पर, अब हम लोग एक ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस को स्टॉप कर रही है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट करेगी, यानी कि एंटी मस्करेनिक इफेक्ट करेगी है। राइट। ये चीज हो गई। फिर अगर हम लोग इसके थेरापेटिक यूजेस की बात कर लें तो हम लोग कहते हैं इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ शिजोफ्रेनिया। ठीक हो गया। आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि ऐसी अद्वियात जो कि नोजिया या वॉमिटिंग के या उल्टी पैदा करती हैं, उसके इलाज के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें यानी कि मुज़र असरात की, तो आप लोग कहते हो मूवमेंट डिसऑर्डर, यानी कि हरकत में खराबी पैदा होती है। ट्रेमर्स आते हैं यानी कि झटके लगना। फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना। यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है। कंफ्यूजन होती है यानी उलझन या फिर उलझाव जैसे होते हैं। ठीक है। जहनी उलझन जो होती है। और सेक्सुअल डिसफंक्शन, डिसफंक्शन मतलब कि खराबी होना। राइट। आज का लेक्चर यहीं तक का ही। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।